जी, कई लोगों के द्वारा एक आरोप लगाया जाता है कि आप लोग हिंदू संगठन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं चुनाव के वक्त। जैसे अभी आप लोगों ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का एक अभियान छेड़ रखा है। 2014 से मोदी की सरकार है, तो इतने दिनों में आपको याद नहीं आई, अभी ही याद क्यों आई? और अभी ही अभियान चुनाव से पहले क्यों ये शुरू किया है? 2014 से पहले राम मंदिर का जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसका जो परिणाम था वो अभी आया और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। तो इससे हमें एक आशा की किरण जागी कि इतने वर्षों से भगवान राम टेंट में रह रहे थे अयोध्या में, तो अभी जाकर उनका राम मंदिर बन रहा है। तो हमें लगा कि जब भगवान राम का उनका मंदिर बन रहा है जो कि पूरे विश्व में जाना जाएगा और उन्हीं के जीवन पे लिखी रामचरितमानस है, तो हम चाहते हैं कि जो भी विश्व का आदमी वहाँ दर्शन करने आए तो उनके जीवन पे लिखी रामचरितमानस को पढ़े, उसको माथे से लगाए, उसका अपमान ना हो। तो ये राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं, एक धर्म से जुड़ा मुद्दा है। अच्छा अर्चना जी, इस अभियान को कहाँ तक ले जाने की का लक्ष्य है और कब तक आपको लगता है कि आप इस अभियान में सफल हो जाएंगे? अभी तो हमने ये अभियान चित्रकूट धाम से शुरू किया था और राजापुर से चित्रकूट धाम तक हमने शोभा यात्रा निकाली थी। एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिंदी बेल्ट में हमने ये अभियान चालू किया है और धीरे धीरे करके हम पूरे भारत देश में इसको फैला रहे हैं। और कल हमारा जो मेन एम है आगरा में आने का, यहाँ पर जनसभा, वो यही है कि यहाँ के लोगों को, और एक हमने जन संवाद रखा हुआ है, उस माध्यम से हम चाहते हैं कि सबके घर घर रामायण, जन जन रामायण, सबके घरों में रामायण हो, सब इसे पढ़ें और इसका अर्थ समझे, अर्थ का अनर्थ ना निकाल कर और फाड़े और जलाए ना। अच्छा अर्चना जी, आप लोगों ने मदन गोपाल दास जी महाराज जो कामतगिरी पीठम के मानते हैं, उनको आपने इस अभियान का संरक्षक बनाया है। जी, वो हमारे संतों में वैचारिक मतभेद होते हैं, तो जो संत गीता को मानते हैं, रामचरितमानस को नहीं मानते हैं, जो कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, उन लोगों को किस तरह से जोड़ेंगे और क्या वो भी समर्थन कर रहे हैं जो गीता को मानने वाले लोग हैं? अभी तक तो ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला है, क्योंकि हमने जहाँ भी जाकर रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का जो अभियान शुरू किया है, तो हमें सब संतों का समर्थन मिल रहा है कि हाँ, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। गीता को क्यों नहीं ग्रंथ होना चाहिए? गीता जो रामचरितमानस है सरल भाषा में है और कई भाषाओं में लिखा गया है और विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ है। और गीता में 18,000 श्लोक हैं जो कि संस्कृत में है और हर किसी के समझ में नहीं आती है, तो एक कारण ये भी है। और दूसरा ये है कि रामचरितमानस में जो भगवान राम थे, उनका एक आदर्श जीवन था, एक मर्यादित जीवन था, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से कहा जाता था उनको। और गीता में मार्गदर्शक उपलब्ध किए हैं, जैसे कि हमें आत्मा अमर है, कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, और रामचरितमानस एक जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, एक भाई कैसा होना चाहिए, एक परिवार कैसा होना चाहिए, ये सब बताया गया है। अच्छा अर्चना जी, उदयनिधि स्टालिन है, इंडिया गठबंधन के एक नेता हैं, डीएमके पार्टी के, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता लगातार हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी करते रहते हैं। जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ब्राह्मणों के पैदा होने को लेकर एक बहुत विवादित बयान दिया है। स्टालिन ने उसको एक बीमारी से कंपेयर कर दिया हिंदू धर्म। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे इस? स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बहुत, एक ही आदमी अगर धर्म को लेकर या ग्रंथ को लेकर टीका टिप्पणी करता है तो हमें उसे हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा कोई महापुरुष तो है नहीं कि हमें उनकी बात को माइंड करना चाहिए। और एक आदमी को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो वो तो उसकी राजनीति चमक रही है। हम उसको चुप करने के लिए, वो एक बोलता है तो हमें 10 लोगों को रामायण लेकर, रामचरितमानस लेकर पढ़ना चाहिए। 100 लोग इकट्ठा हों और आवाज़ उठाएं तो वो अपने आप चुप बैठ जाएगा। अगर उसको ही हम हाईलाइट करेंगे 10 लोग मिलकर कि अरे ये ऐसा बोल रहा है, ये रामायण फाड़ रहा है, ये ब्राह्मणों को बोल रहा है, तो उसके कहने से तो कुछ होगा नहीं। और स्टालिन जो है वो सनातन धर्म को कोरोना बता रहे हैं। तो इसी कोरोना काल में घर घर में रामायण का जो सीरियल था रामानंद सागर का, वो आपको भी पता होगा, हमने भी देखा, सबने देखा है कि कोरोना काल में रामायण हर घर में चल रही थी रामानंद सागर जी की। तो स्टालिन जैसे तमाम कितने आए इस देश में और चले गए। सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता।
अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है अर्चना जी कि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं देश में और अभी ही ज्ञानवापी का मुद्दा उठने लगा, ज्ञानवापी में शिवलिंग निकलने लगा और आप लोग लगातार ईदगाह मस्जिद पर भी बात करते हैं कि वो भी हमारा है। तो ये क्या है और क्या ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, जैसा आपके विरोधी कहते हैं कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं देश में ताकि भाजपा के लिए एक माहौल तैयार किया जाए, तो क्या ये सच है कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं या फिर आपका क्या लक्ष्य है इसमें? आपने कभी देखा है किसी मंदिर में मजार के ऊपर शिवलिंग है? कहीं देखा है? तो फिर ज्ञानवापी एक तो शब्द ही हिंदी है और उस मजार में शिवलिंग मिला है तो वो तो एक विवाद का मुद्दा है। जो हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो वो तो उस बात को हाईलाइट करेंगे कि हमारे शिव के ऊपर फुहारा बना के रखा है। क्या आपने किसी मजार में देखा है कि मजार के ऊपर शिव जी बने हैं, मजार के ऊपर सीताराम जी खड़े हुए हैं? नहीं ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो वो तो फतवा जारी कर देंगे कि ये तो हमारा मस्जिद है, यहाँ पर भगवान बिठा दिया। तो ये तो एक धर्म से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, ये पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी कोई राजनेता बीच में आता है तो फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आगरा में आपका कोई और भी कार्यक्रम है? नहीं, बस कल ही है 25 तारीख को।